हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो दोस्तों आज हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने वाले हैं। इससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पॉसिबल है, उतना हम लोग करने वाले हैं और आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो डेली के इस सीरीज को आपको देखना है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे और पूरा में पूरा आप लोग स्कोर करके आएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आवेश का बीमा पूछ रहा है ना। आवेश का बीमा जो कि आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, आप लोग के बीच ऑप्शन भी रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर सटीक वाला होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए टी, यानी कि धारा गुने समय। यहाँ पे आंसर क्या होता है दोस्तों, धारा गुने समय, और धारा का क्या होता है ए होता है और समय का टी होता है बीमा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके हो गया ए टी, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात में विद्युतशीलता, है ना। निर्वात में यानी कहने का मतलब जहाँ पे हवा भी ना हो और वहाँ पे विद्युतशीलता वर्क करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन मतलब माध्यम में विद्युतशीलता। तो यहाँ पे इस निर्वात की विद्युतशीलता का अगर मैं मात्रक पूछूं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराड मीटर इनवर्स। एफ का मतलब होता है फैराड और मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी लगता है आपके 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ कहता है निम्न में से कौन वोल्ट मीटर इकाई रखता है ना। वोल्ट मीटर इकाई रखता है यानी कि वी एम इनवर्स रखता है, ये 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है वोल्ट मीटर इनवर्स, है ना, वोल्ट प्रति मीटर। और ये इकाई कहाँ से आती है दोस्तों, तो ये इकाई आती है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में जो रिलेशन आता है ना उस चीज़ से, है ना, उस वहाँ से ये इकाई आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश क्या होगा, है ना। कि कोई भी संधारित्र का प्लेट आप लोग जानते हैं कि 2 प्लेट होता है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेटों पर जो दोनों आवेशित होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे दोनों पर कुल कितना आवेश होगा, कुल यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देगा। अगर इस पर 1 कूलम्ब है तो इस पर भी क्या होगा, -1 कूलम्ब होगा। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, 0 याद रखना है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो क्लियर रखिएगा ये सब बातों को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो समान धारिता यानी कि सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता है ना, उसकी समतुल्य धारिता पूछ रहा है। संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा, है ना। संधारित्र में क्या होता है, प्रतिरोध की तुलना में जस्ट उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे संधारित्र में क्या हो जाएगा, CS बराबर फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, है ना। और यही प्रतिरोध में ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे केवल RS बराबर R1 R2 R3 हो जाता है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 गो है तो दोनों का क्या है, C है, तो C + C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे 2C आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2C आंसर हो जाएगा। और ये सब अभी 2020 का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके एग्जाम में 2019 का। यहाँ पे मतलब कि सब संग्रह एक्सटर्नल क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है, ये आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो 1 वोल्ट दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा, जब आप लोग वोल्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती है, वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 जूल बट्टा में 1 कूलम्ब होता है, 1 जूल बट्टा में 1 कूलम्ब होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रह करता है ना। 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा क्या करता है दोस्तों, संग्रहित करता है। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो हमको धारिता कह रहा है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको ऊर्जा दे दिया है ना, और दोस्तों वोल्ट दे दिया, भी का वैल्यू दे दिया है। तो अब आपसे पूछ रहा है धारिता, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए और जो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपके एग्जाम में संधारित्र का एसआई यूनिट भी पूछ देता है, क्या होता है, तो फैराड होता है, एफ, जिसे एफ से सूचित करते हैं। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोई गोलीय सतह के अंदर यदि +q आवेश बंद है ना, गोलीय सतह के अंदर +q आवेश बंद है तो सतह से निर्गत कुल आवेश होगा, यानी कि सतह से निकलने वाला कुल आवेश कितना होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या याद रखना है जी, है ना, तो ये क्या है, गॉस का प्रमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, गॉस का प्रमेय हो जाएगा, क्योंकि गोलीय सतह के अंदर बंद है +q, तो क्या हो जाएगा Q/ε0, है ना। जो आवेश होता है वह किसके बराबर होता है, ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, Q जो है 1/ε0 गुना है Q/ε0, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करूँगा। कहता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E r दूरी पर निर्भर करता है। बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला है E बराबर K/Q1/Q2/r, यह नीचे वाला जो r है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, ऑप्शन नंबर बी है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ऑप्शन नंबर सी है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r3, ऑप्शन नंबर डी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला जो होता है E बराबर K/Q1/Q2/r², सॉरी r होता है, किसके लिए किसके लिए होता है, यहाँ पे ये होता है बिंदु आवेश के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² होगा, और बाकी द्विध्रुव के लिए क्या होता है, K/Q1/Q2/r3 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, E जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के लिए। तो क्वेश्चन भी निकालना रहे तो आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र E और r दूरी पर निर्भर करता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र r दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे अक्षीय में रहे चाहे निरक्षीय में रहे, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया K/Q1/Q2, है ना, वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में क्या होता है, RQ होता है, द्विध्रुव के कारण RQ होता है। तो 1/RQ, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र E दूरी पर निर्भर करता है। अनंत लंबाई वाला फॉर्मूला कह रहा है, तो अनंत लंबाई वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r होता है। ठीक है, जो दूरी होता है, दूरी को हम लोगों ने r कहा है, तो वो दूरी के 1/, यानी कि उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी उल्टा करके उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था V मीटर इनवर्स, वो इसी फॉर्मूले इसी बेसिस पे आता है। यही ऑप्शन में से किसी एक का सही होगा, उसी पे ये फॉर्मूला आता है। देखो, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है, ये चीज़ें आप लोग को पढ़ाया गया होगा, विद्युत प्रवणता, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, E बराबर क्या होता है, -dV/dr, है ना, dV/dr। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है ना, विद्युत विभव का मान होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है दोस्तों, वो क्या होगा, यहाँ पे विद्युत विभव में क्या होगा, अक्षीय में क्या होता है दोस्तों, 0 होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लंबवत कह रहा है, अक्ष के लंबवत यानी कि निरक्षीय की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके लंबवत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विद्युत विभव के कारण, है ना, द्विध्रुव, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर, अब अक्ष पर विभव भी दूरी r के साथ बदलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, 1/r² होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो होता है एक समान।
कैसा होता है दोस्तों, एक समान होता है। तो याद रखना आप सभी को कैसा होता है, एक समान होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। देखिए ये क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर करता है ना। तो इसका आंसर आप लोग को क्या याद रखना है दोस्तों, बंद सतह के रूप पर। किस पर निर्भर करेगा, तो बंद सतह के रूप पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है दोस्तों, विद्युत आवेश का क्वांटम यानी कि ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आप लोग को याद रखना है दोस्तों, 4.78 × 10⁻10 होता है। ESU में होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ESU क्वांटम का, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। तो यहाँ पे अब ESU में बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 कूलाम बराबर कितना, 3 × 10⁻9 ESU होता है। ठीक है, ESU कहो, चाहे आप लोग इसका CGS मात्रक भी कह सकते हो। ठीक है, याद रखना। ESU का मतलब आप लोग को पता ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसका यूनिट के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, कूलाम बल है। कूलाम बल कैसा है, देखिए 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको सब प्रकार के जहाँ तहाँ के क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक भी क्लियर हो जाएगा, चैप्टर वाइज क्लियर हो रहा है, ये बातें याद रखिएगा। तो जो कूलाम बल है ना दोस्तों, वो विद्युत बल के लिए भी है और केंद्रीय बल के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों, आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो A और C क्या करेगा, तो यानी कि आप लोग को आवेश का प्रॉपर्टी पता होगा, यदि 1 प्लस 1 माइनस तो क्या करेगा, आवेशित करेगा। यानी मान लो 1 प्लस 1 माइनस, अब ये भी प्लस है और मान के चलिए ये माइनस है, तो क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, क्या हो रहा है, A और C हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर नहीं है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो A और C जो हो जाएगा वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, अगर ये भी आकर्षित, ये दोनों आकर्षित कर रहा है, ये भी आकर्षित कर रहा है ना, B वाला, तो ये दोनों क्या करेगा दोस्तों, विकर्षित करेगा। कैसे, मान के चलो A वाला प्लस है, B वाला माइनस है, यहाँ भी क्या माइनस है B, और A हमारा क्या प्लस, C प्लस हो जाएगा, है ना। तब ना जाकर के अलग अलग है तो आकर्षित करेगा। ये B का वैल्यू, ये भी B का वैल्यू, ये A का वैल्यू, ये C का वैल्यू। अब बताओ प्लस प्लस है तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा, कुछ भी कहो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। अलग अलग कैटेगरी का रहेगा तो आकर्षित करेगा, अगर सेम कैटेगरी का रहेगा तो भागेगा, यानी दूर भगाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका 2011 के एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या याद रखना है, 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति kg, कूलम्ब प्रति किलोग्राम, है ना। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट आवेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है दोस्तों, एक ही पदार्थ के 2 धातु के गोले A तथा B दिए गए हैं। एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोला है, एक A है एक B है, एक पर प्लस Q आवेश है और दूसरे पर माइनस Q आवेश है। तब क्या होगा, तो मालूम है यहाँ पे क्या होगा, जो भी B है ना, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। सर B का द्रव्यमान कैसे बढ़ेगा, B पर तो माइनस है और माइनस वाला हमेशा कम रहता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन की ही गणना की जाती है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस किस पे है, तो जो जिस पे माइनस रहेगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE। ये आपको पता है आवेश का किसका है, क्वांटमीकरण सिद्धांत, है ना।
और ई बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जहाँ एन का मान क्या होगा। ई का तो वैल्यू पता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहाँ पे एन का मान क्या पूछ रहा है। जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया गया होगा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, मैंने भी पढ़ा रखा है, उसको भी जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो एन की वैल्यू होगा वह क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना। यानी ऑलवेज पॉजिटिव कहने का मतलब ना ही बटा में होगा ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो होगा क्या होगा, तो पूर्ण संख्या होगा, जीरो से जो स्टार्ट हो। तो पूर्ण संख्या का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, ए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटिव तक। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सेम दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, हाँ आवेश तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, आवेश नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से शुरुआत है और प्लस माइनस भी, है ना। केवल बटा में नहीं होना चाहिए, 1/2 वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो किसी भी चीज़ को पूरा में गिनते हैं, आवेश को पूरा में गिनते हैं। आधा आवेश तो आएगा नहीं, आएगा तो एक आवेश आया, या तो 2 आवेश आएगा, या तो -2 आवेश आए, है ना। तो माइनस में भी आवेश हो सकता है, ये क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए 24 नंबर देखिए, कहता है दोस्तों स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है ना। तो ऑप्शन नंबर है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। ये 2010 में पूछा जा चुका है। तो देखिए जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है ना, वह कैसा होता है दोस्तों, एक संरक्षी होता है। कैसा होता है, तो आप लोग को याद रखना है संरक्षी होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो याद क्या रखना है, संरक्षी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आपको पार्ट 1 मिला है, अब पार्ट 2 में हम लोग 25 से क्वेश्चन करेंगे, और यही भी इंपॉर्टेंट होगा पूरे फिजिक्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।